नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं और सराह रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको वो एक ही नुस्खा बता रही हूँ जिससे आप कुदरत को अपनी फेवर में कर सकते हैं, जिससे आप सारी कायनात कहें, आप प्रभु कहें, आप कुदरत कहें, उनको आपके फेवर में कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ हमारे ही फेवर में, हमारे ही हित में रहे। तो आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, आपको माइंडफुली एक ही चीज पर फोकस करना है, वो है आपके कर्म। आपके कर्म ही भाग्य बनाएंगे। हम सभी के कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। आप ये माने न माने, आप जो भी खुशियाँ, दुख, कठिनाइयाँ, वैभव, जो कुछ भी आप आज एंजॉय कर रहे हैं, जो भी आप भोग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की वजह से ही है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ बुरा किया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब ईश्वर आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही हैं तो वो आपको बदलना चाह रहे हैं। अपने अंदर झांकिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए, अपनी आत्मा से झूठ मत कहिएगा, बिकॉज आपकी आत्मा आपका आईना है जो आपको आपका चेहरा दिखा देगा। आपको सिर्फ एकांत में बैठ के अपने आप को बताना है, अपने आप के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि आपने कहाँ कोई गलती की है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं की है तो आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुदरत आपको कुछ सीख देना चाह रही है। याद रखिए, हमारे कर्म जो हैं वो हमारे हाथ में हैं। जब मैं कर्म कहती हूँ उसका अर्थ होता है मन से, विचार या मन से, वाणी से और हमारे कर्मों से, जो हम फिजिकली कर्म करते हैं वो। ये तीन चीज़ों पर आपका नियंत्रण है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ कहें या करें, आप ये ध्यान रखें कि जाने अनजाने किसी का मन न दुखे। ये मैं हमेशा हमेशा मेरे वीडियोस में कहती हूँ कि आपके कर्म आपके नियंत्रण में है। आप अपने कर्मों पर फोकस करें। लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान न दीजिए, उससे आप दुखी ना होइए। ईश्वर को खुश करना है तो जीवन में लोगों को खुश रखिए। कोशिश कीजिए कि आप उनका मन न दुखाए। यदि आप किसी को खुशी न दे सकते हो तो कृपया ये कोशिश कीजिए कि उनको दुख न पहुंचे आपकी वजह से जाने अनजाने में। जीवन में किसी को भी रुलाकर हवन करने से कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने प्रतिदिन एक व्यक्ति को भी हंसा दिया, उसका मन खुश कर दिया, उसका दिल शांत कर दिया, तो आपको एक अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर को, कुदरत को अच्छे हृदय और साफ मन, साफ सुथरी आत्माएं ही समझ आती है। उनकी ही आवाज़ कुदरत तक पहुंचती है और आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सब कुछ जो आपके हित का है वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ध्यान रखिए कि आप अपने कर्मों पर फोकस करें। आपके कर्म ऐसे हो जो अच्छे हों। सबसे पहले आपको अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी है। ये बात आपको पता है कि अगर मुझे आपको चंदन का तिलक लगाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी उंगली पर वो चंदन लेना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर सामने वाले में अच्छाई देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की अच्छाई जागृत करनी होगी, अपने अंदर की अच्छाई बाहर लानी होगी, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। आप ये अपने कर्मों पर ही फोकस करिए और देखिए कितनी ब्यूटीफुली पूरी कुदरत आपकी फेवर में आ जाती है। तो आज से ध्यान रखिएगा कि ईश्वर को खुश करने का या कुदरत या कायनात को खुश करके अपनी तरफ लेने का एक ही मात्र तरीका है, वो है अच्छे कर्म।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने अभी अगर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक दूसरे सुंदर से ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।